एवरीवन, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे ऑडिटिंग का मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक जो आने वाले एग्जाम के लिए है। यहाँ पे जो ऑडिटिंग का सिलेबस है बहुत ज़्यादा है और टाइम बहुत कम है, इसलिए हम लोग उसी क्वेश्चन पे फोकस करेंगे जिसका आने का प्रोबेबिलिटी सबसे ज़्यादा है। यूनिट 1 से स्टार्ट करते हैं। यूनिट 1 का पहला मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक हुआ और यहाँ जो बोल्ड किया वो सब मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, इस पर आप लोग को ज़्यादा फोकस करना है। पहला क्वेश्चन हो गया मीनिंग ऑफ ऑडिटिंग और उसका ऑब्जेक्टिव्स। सेकेंड क्वेश्चन एडवांटेज एंड लिमिटेशन ऑफ ऑडिट, ये क्वेश्चन 2022 में भी पूछा गया था। थर्ड मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन कंटिन्यूअस ऑडिट और पीरियडिकल ऑडिट का मीनिंग, एडवांटेज एंड डिसएडवांटेज और उन सब का डिफरेंस। नेक्स्ट क्वेश्चन ऑडिटिंग बिगिंस वेयर अकाउंटेंसी एंड, और साथ ही ऑडिटिंग और अकाउंटेंसी का डिफरेंस भी बताना और इस लाइन को आप लोग को एक्सप्लेन भी करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्टेट द बेसिक प्रिंसिपल गवर्निंग एंड ऑडिट, 2023 एग्जाम में पूछा था, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और यूनिट 1 से मोस्ट इंपॉर्टेंट लास्ट क्वेश्चन हो गया इंटरनल कंट्रोल, इंटरनल ऑडिट, इंटरनल चेक का मीनिंग बताना, ऑब्जेक्टिव बताना और इन तीनों के बीच में आप लोग को डिफ्रेंशिएट भी करना। तो ये हो गया यूनिट 1 का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। बढ़ते हैं यूनिट नंबर 2। यूनिट नंबर 2 हो गया रूटीन चेकिंग एंड वाउचिंग, पार्ट ए। पार्ट बी में वेरिफिकेशन वैल्यूएशन। पार्ट ए में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है रूटीन चेकिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। उसके बाद वाउचिंग का मीनिंग, ऑब्जेक्टिव्स, एडवांटेज एंड लिमिटेशन। नेक्स्ट रूटीन चेकिंग और वाउचिंग का डिफरेंस। ये 3 क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और पार्ट ए का अगर पूरा का पूरा कर लेते हैं तो आप लोग को पार्ट बी करने का ज़रूरत नहीं होगा। ठीक है, बढ़ते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक यूनिट 2 से जो आजकल रेगुलर एग्जाम में पूछ रहा है। हाउ वुड यू वाउच द फॉलोइंग, जैसे कुछ कैश ट्रांजेक्शन होता है, कुछ के ट्रांजेक्शन होता है, कुछ रिटर्न के ट्रांजेक्शन होता है, कुछ कैश पेमेंट, कुछ कैश रिसिप्ट, उसको एक ऑडिटर कैसे वाउच करता है उसको आप लोग को एक्सप्लेन करना है। तो इसमें का जो जितना भी पॉइंट्स है उस सब का आंसर ऑलमोस्ट सेम होता है। एक बार अगर आप लोग पैटर्न समझ जाए कैसे आप लोग का आंसर लिखना है, तो कैश सेल्स का पूछे या कैश ट्रांजेक्शन पूछे तो आप लोग उसको आराम से लिख सकते हैं। तो ये हो गया हम लोग का यूनिट नंबर 2 रूटीन चेकिंग वाउचिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और चाहे तो ऑप्शनल आप लोग का, अगर टाइम बचा आप लोग के पास तो वेरिफिकेशन वैल्यूएशन भी कर सकते हैं। नेक्स्ट यूनिट नंबर 3 मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। यूनिट नंबर 3 का मोस्ट इंपॉर्टेंट मैंने 2 पार्ट किया, एक तो जो कंपनी का ऑडिट से रिलेटेड है और दूसरा डेप्रिसिएशन, डिविडेंड और रिजर्व्स। यहाँ पे मैं सिर्फ फोकस कर रहा हूँ कंपनी ऑडिट पे। यहाँ पे सबसे पहला क्वेश्चन है आप लोग का क्वालिफिकेशन, डिसक्वालिफिकेशन ऑफ एन ऑडिटर। नेक्स्ट ऑडिटर को कैसे अपॉइंट किया जाता है, उसको कैसे रिमूव किया जाता है। नेक्स्ट ऑडिटर का राइट्स, लायबिलिटीज एंड ड्यूटीज़ क्या क्या है। उसके बाद कंपनी में कुछ कॉमन ट्रांजेक्शन होता है, जैसे कंपनी शेयर इशू करता है, शेयर जब इशू करता है तो वहाँ पर आजकल तो डिस्काउंट हट गया, प्रीमियम हो सकता है। डिवेंचर कंपनी इशू करता है, कंपनी शेयर्स का ट्रांसफ़र ट्रांसमिशन करता है, इसको एक्सप्लेन करने पूछ सकता है। साथ में ऑडिटर्स का ड्यूटीज़, शेयर ट्रांसफ़र में क्या क्या है, शेयर इशू डेटा प्रीमियम में क्या क्या है। उसके बाद कंपनी का प्रेफरेंस शेयर इशू या रिडीम करता है तो वहाँ पर ऑडिटर्स का ड्यूटीज़ क्या है। इशू ऑफ डिवेंचर में ऑडिटर्स का ड्यूटीज़ क्या है। फॉरफीचर इशू में मीनिंग क्या है, ऑडिटर का ड्यूटी वहाँ पे क्या है। बोनस शेयर में क्या क्या सेबी का गाइडलाइंस है और इसमें ऑडिटर का ड्यूटीज़ क्या है। ये सब मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है कंपनी ऑडिट से रिलेटेड। उसके बाद पार्ट बी में आप लोग डेप्रिसिएशन से रिलेटेड क्वेश्चन, डिविडेंड से रिलेटेड क्वेश्चन और रिजर्व से रिलेटेड क्वेश्चन आप लोग को मिलेगा। इसके बाद बढ़ते हैं यूनिट नंबर 4। यूनिट नंबर 4 हो गया ऑडिटर रिपोर्ट। इसमें जितना भी क्वेश्चन है सभी के सभी इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला हो गया ऑडिटर रिपोर्ट कितने टाइप का होता है। ठीक है, उसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट एक ऑडिटर रिपोर्ट होता है क्वालिफाइड रिपोर्ट। क्वालिफाइड रिपोर्ट का मीनिंग पूछेगा और कौन से सर्कमस्टेंसेस में एक ऑडिटर रिपोर्ट को क्वालिफाई करता है। उसके बाद एक ऑडिट रिपोर्ट का फॉर्मेट आप लोग का पूछ सकता है। नेक्स्ट ऑडिट रिपोर्ट का इंपॉर्टेंस क्या क्या है। उसके बाद ऑडिट रिपोर्ट एंड ऑडिट सर्टिफिकेट में क्या डिफरेंस है। उसके बाद एक मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है डिस्क्राइब द जनरल कंसिडरेशन व्हिच ऑडिटर्स हैज टू कीप इन माइंड व्हाइल ड्राफ्टिंग हिज रिपोर्ट। ये 2022 में आया था, प्रोबेबिलिटी है कि 2024 में भी ये पूछ सकता है। ये तो हो गया ऑडिटिंग का मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। और हम लोग का जो वेबसाइट है या मोबाइल एप्लीकेशन है वहाँ पे एक चैप्टर वाइज इंपॉर्टेंट क्वेश्चन का डिटेल दिया हुआ है, जिसका लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ। साथ ही आप लोगों को सेम पेज पे ऑडिटिंग का नोट्स भी मिल जाएगा, आप लोग वहाँ से पढ़ सकते हैं।